रावी। रावी के बाद व्यास, व्यास। सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है व्यास। परिपंजाल। परिपंजाल इस नदी का उद्गम स्थल है। परिपंजाल की समुद्र तल से ऊंचाई 4062 मीटर है। भारत में व्यास नदी की लंबाई 477 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का नाम संस्कृत में विपाशा या आर्गिकिया है। झेलम। भारत में सिंधु की सहायक नदी में सबसे छोटी है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित वेरीनाग जल स्रोत की इस नदी का उद्गम स्थल है। ये कश्मीर की एक प्रमुख नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, जिसमें 400 किलोमीटर भारत में स्थित है। भारत में झेलम का जल ग्रहण क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम संस्कृत में वितस्ता है। जस्कर और शोक सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं। जस्कर श्रेणी जस्कर नदी का उद्गम स्थल है और लेह के समीप ये सिंधु से मिलती है। शोक नदी का उद्गम स्थल काराकोरम है और ये किरिश के समीप सिंधु से मिलती है। इसके अतिरिक्त द्रास भी सिंधु की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जोजिला दर्रा और देवसई के मध्य स्थित है। सरस्वती नदी अम्बाला जिले के सीमा पर स्थित सिरमौर की शिवालिक श्रेणी से निकलती है और अद्रबधी में प्रविष्ट होती है। भवानीपुर और बलछापार के बीच ये नदी विलुप्त हो जाती है, किंतु कनाल के समीप फिर ये उभर आती है। घग्गर नदी शिवालिका श्रेणी की उद्गम स्थल रसूला पटियाला के समीप में सरस्वती को आंकड़ा या सूत्रा कहा जाता है। वैदिक साहित्य में सरस्वती का वर्णन महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया है। सिंधु और गंगा से भी ज़्यादा है। गंगा नदी यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत भारत की 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इस नदी तंत्र की प्रमुख नदी गंगा है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां राम गंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉर्च और सोन है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री में गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई 7,016 मीटर है। गंगा नदी के प्रारंभ में 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी की मुख्य शाखा माना जाता है। भागीरथी को अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा तक पिंडर का संग्रह कर्ण प्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा धौली के संगम विष्णु प्रयास में होता है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के पश्चात ही इसका नाम गंगा होता है। गंगा नदी जब हिमालय को पार करती है तब 4,870 मीटर गहरे गार्ज को निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई 2,510 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है।